Hello students, I welcome you all in the series of financial management short videos. I hope you all are doing fine. Today we are going to discuss one simple theory topic of financial management, debt securitization. ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक लगता है बच्चों को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक शॉर्ट और सिंपल सा वीडियो बनाया जाए और बच्चों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस थियरी कंसेप्ट को समझाया जाए। बच्चों, आप मेरे चैनल में अगर पहली बार यहाँ पे आए हैं तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी जैसे सीए के और प्रोफेशनल कोर्सेज के कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स के ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड कोर्स आपके लिए लेके आने वाला हूँ। मैंने अभी अभी सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड कंसेप्चुअल कोर्स लॉन्च किया है। उसके बारे में डिटेल आपको यहाँ ऊपर दिख रही है। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहे तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के फीचर के बारे में मैं इस वीडियो के बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव वीडियोस। मैं अभी शुरू करने वाला हूं डेट सिक्योरिटाइजेशन के बारे में। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा इस टॉपिक को और डिटेल में जानने के लिए कि स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है। अब जब पहली बार लाइफ में मैंने ये वर्ड पढ़ा था कि स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये किसी तरह का कोई स्पेशलिटी वाला व्हीकल होगा। लाइक एम्बुलेंस जो है वो एक स्पेशल पर्पस के लिए होती है, वैसे ही एक स्पेशल पर्पस का कोई चलने वाला व्हीकल होगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशल पर्पस व्हीकल इज अ फाइनेंशियल जार्गन, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में अजीब लगते हैं और उसका मीनिंग भी कुछ अजीब ही निकलता है। तो वैसे ही ये स्पेशल पर्पस व्हीकल का चलने वाले, दौड़ने वाले और उड़ने वाले व्हीकल से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो सब्सिडरी कंपनी जैसी एक कंपनी होती है। इट इज अ काइंड ऑफ सब्सिडरी कंपनी दैट इज फॉर्म्ड टू अंडरटेक अ स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस और एक्टिविटी। यानी एक कंपनी क्या है, दूसरी अपने ही अंडर, अपने ही कंट्रोल में आती हो वैसी दूसरी कंपनी को फॉर्म कर देती है। और क्या है कि दूसरी कंपनी को कुछ एसेट ट्रांसफर कर देती है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देती है, या किसी एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देती है। Special purpose vehicles are commonly utilized in certain structured financial applications such as एसेट सिक्योरिटाइजेशन, जो मैं अभी आपको इसी वीडियो में मेरा मेन टॉपिक है, देन जॉइंट वेंचर्स, प्रॉपर्टी डील्स, और टू आइसोलेट अ पेरेंट कंपनी एसेट ऑपरेशंस और रिस्क। मतलब अगर एक कंपनी बहुत सारी एसेट की ओनरशिप नहीं रखना चाहती तो वो ओनरशिप किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर पाए, इसके लिए खुद ही पहले एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं और फिर एसेट की ओनरशिप उसको ट्रांसफर करते हैं। इट इज समथिंग लाइक, अगर मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेरे नाम पे नहीं खरीदनी, मेरे किसी फैमिली मेंबर के नाम पे खरीदनी है, तो मैं क्या करूंगा, फंडिंग पूरा मैं करता हूं, लेकिन किसी तरीके से ऑन पेपर ऐसा दिखाऊं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक फैमिली मेंबर के नाम पे हुआ है। कुछ इसी तरीके का कॉरपोरेट, समटाइम्स लीगल, समटाइम्स इलीगल ऑल्सो यूज करने के लिए काफ़ी कॉरपोरेट एंटिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल करके एक दूसरी ही कंपनी, दूसरा ही कॉरपोरेशन, समटाइम्स दूसरा ही ट्रस्ट भी बनाते हैं। So special purpose vehicle have their own obligations, assets and liabilities outside the parent companies. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये दोनों ही कंपनी दुनिया की नज़र में तो अलग अलग ही होती है। दोनों कंपनी के ट्रांजैक्शंस अलग, दोनों कंपनी की बैलेंस शीट्स अलग, दोनों कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग। सो दुनिया की नज़रों में हो सकता है कि ये दोनों अलग ही कंपनी दिखती हो। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल का अगर आपको मतलब समझ में आया हो तो मैं आपको बताने वाला हूं आगे जाके बहुत ही सिंपल डायग्रामेटिक वे से कि किस तरीके से ये काम ऑटोमेटिक होता है और कंपनीज कैसे डेट सिक्योरिटाइजेशन करके पैसा वापस जनरेट करती है, कैपिटल फंड जनरेट करती है। बच्चों, अगर ये सब इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं आपको अट्रैक्टिव लगती है, आपको पसंद आती है, आपको सिंपल लैंग्वेज वाली लगती है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में एक बार ज़रूर सोचें। उसके फीचर्स के बारे में सब डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। उसके फीचर्स को पढ़िए, मुझे आप मैसेज भेजिए, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप डिटेल में कंसेप्चुअल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एंटायर कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो
और ये खाली सीए कोर्स के लिए नहीं है। अगर आप एमबीए कर रहे हो, अगर आप आईसीडब्ल्यूए कर रहे हो, अगर आप इवन बीकॉम या एमकॉम भी कर रहे हो और उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपको आता है, तो वो सभी लोगों के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स मैंने बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुपर एचडी क्वालिटी के वीडियोस है, सुपर एचडी क्वालिटी का साउंड है, आपको पढ़ने का बहुत ही ज्यादा मजा आए ऐसा कोर्स मैंने डेवलप किया है। चलिए इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, डायग्रामेटिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेट सिक्योरिटाइजेशन होके कंपनी कैसे फंड क्रिएट करती है। तो देखिए, सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड एसेट आर पुल्ड, लिक्विड एसेट्स आर पुल्ड into marketable securities that can be sold to the investor। मैं एक कंपनी हूं, सपोज मैंने बहुत सारी कार लोन देके रखी है, कार खरीदने के लिए मैंने लोगों को लोन देके रखी है। अब ये लोन मेरी बैलेंस शीट में एसेट की तरह दिख रही है और इसी एसेट को मैं किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर दूंगा। वो जो दूसरी कंपनी होगी, यस यू आर करेक्ट, आप सही सोच रहे हो, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो मैंने ही बनाया होगा, मैं उसको ट्रांसफर करूंगा मेरी सभी कार लोन की एसेट। वो सभी एसेट का पुल बना के उसका एक बड़ा सा वैल्यूएशन करेगा और उस वैल्यूएशन के बेस पे वो पब्लिक के पास से सिक्योरिटीज इश्यू करके पैसा इकट्ठा करेगा। समझाता हूं ये कैसे होता है। टोटल 3 कैरेक्टर होते हैं सिंपल सी सिक्योराइजेशन प्रोसेस के अंदर। एक तो पेरेंट कंपनी होती है जो फंड बनाना चाहती है, पैसा इकट्ठा करना चाहती है। एक होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल जो पेरेंट कंपनी ने ही बनाया है, और बाकी होते हैं इन्वेस्टर्स के जिसके पास से फंड पॉसिबली क्रिएट हमें करना है। अब स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी प्रोसीजर कैसे चलेगी। सबसे पहले ये पेरेंट कंपनी है जो अपनी एसेट होगी, लिक्विड एसेट, जैसे कि मैंने यहां पे कार लोन का एग्जांपल दिया। पेरेंट कंपनी ने कार लोन देके रखी है। अब कार लोन लिक्विड एसेट है क्योंकि इसका पैसा रेगुलर इनफ्लो इंस्टॉलमेंट के तौर पे होता रहता है, और अगर इवन लोन ना भी आए तो कार को कंपनी रीपोजेस करके कार बेच के भी अपना पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो एक लिक्विड एसेट है। ये सभी लिक्विड एसेट का बहुत सारी लोन का पुल बना के ये ट्रांसफर कर दी जाएगी स्पेशल पर्पस व्हीकल को। ध्यान रखिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल ट्रस्ट हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, कोई और कॉरपोरेशन भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया होगा कि पेरेंट कंपनी अपनी सभी लिक्विड एसेट को ट्रांसफर करेगी स्पेशल पर्पस व्हीकल को। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो उन्हीं एसेट को एक पुल में कन्वर्ट करके, एक सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके मार्केट में फ्लोट करेगा कि मेरे पास इतनी सिक्योरिटी है, क्या इस एसेट के सामने आप हमें फंड दे सकते हैं, ऐसा वो इन्वेस्टर से पूछेगा। तो वो एसेट को कन्वर्ट करेगा सिक्योरिटी में और वो सिक्योरिटी इन्वेस्टर्स को ऑफर करेगा। इन्वेस्टर्स अगर पैसे लगाना चाहे तो लगाएंगे, और इस तरीके से इन्वेस्टर का जो पैसा है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास आ जाएगा। कई बार इन्वेस्टरों को ये मालूम भी नहीं होता है कि पेरेंट कंपनी कौन है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इन्वेस्टर की नज़र में ये दोनों कंपनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऐसी इंफॉर्मेशन ना भी हो, ऐसा हो सकता है। बट इन्वेस्टर इस कंपनी का रेप्यूटेशन, इस कंपनी के एसेट की क्वालिटीज़ को देख के पैसा लगाएंगे कुछ रिटर्न के लिए, और यही जो पैसा है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल पेरेंट कंपनी को फंड करेगा। तो देखिए, पेरेंट कंपनी ने इनडायरेक्टली क्या किया है कि पैसा, कैपिटल नया खड़ा कर दिया, और उसी पैसों का इस्तेमाल करके वो आगे और बिजनेस एक्टिविटी कर सकता है। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये पेरेंट कंपनी डायरेक्ट क्यों इन्वेस्टर से पैसे नहीं मांगती। अगर आपके मन में ये सवाल है कि सर ये पेरेंट कंपनी जो थी वो इन्वेस्टर से डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं मांगती, तो इसका सिंपल लॉजिक ये बताया जा सकता है कि पेरेंट कंपनी जो है वो ये इन्वेस्टर के साथ या तो डील नहीं करना चाहती, या तो ये इन्वेस्टर के पास से जो पैसा लेगी उसकी टोटल लायबिलिटी वो अपनी कंपनी में दिखाना नहीं चाहती, राइट। और इसीलिए वो शायद एक अलग कंपनी फ्लोट करके इन्वेस्टर की लायबिलिटी उसी कंपनी के लिए रखना चाहती है। अब इसमें एक फ्रॉड भी हो सकता है बच्चों कि स्पेशल पर्पस व्हीकल अगर फेल हो जाए तो इन्वेस्टरों का क्या, क्योंकि इन्वेस्टर किसी भी तरह पेरेंट कंपनी को तो सू नहीं कर सकते, उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट कंपनी का नाम कहीं पे भी सिक्योरिटीज में होगा ही नहीं। सिक्योरिटीज में नाम होगा स्पेशल पर्पस व्हीकल नाम की कंपनी का।
तो बच्चों, स्पेशल पर्पस व्हीकल को लीगल तरीके से जनरली डिजाइन ही ऐसे किया जाता है, राइट। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि वो किसी भी तरीके से बैंक करप्ट ना हो, अगर कंपनी लीगल तरीके से ये स्ट्रक्चरिंग करना चाहती है तो। बट यस, इसमें काफी सारे फ्रॉड भी हो सकते हैं, तो आप जब भी ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें तो आपको उसकी पेरेंट कंपनी के बारे में और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। बच्चों, इस पूरे सर्कल का एंड कैसे होगा? तो जैसे ही इन्वेस्टर को पैसा रिडीम करने का वक्त आएगा, पेरेंट कंपनी जो है वो लिक्विड एसेट से पैसा इकट्ठा करके, राइट, किसको दे देगी? स्पेशल पर्पस व्हीकल की लायबिलिटी चुका देगी, और स्पेशल पर्पस व्हीकल फाइनली वही पैसा इन्वेस्टर को वापस दे देंगे। बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप शॉर्ट वीडियोस समझिए। इतने शॉर्ट टाइम में बहुत ही डिटेल में या एक एक बात बताना शायद मुश्किल होता है, लेकिन मैं बेसिक फंडा और कंसेप्ट सीधा आपके दिमाग में उतर जाए उस तरीके से ये कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो आई एम श्योर डेट सिक्योरिटाइजेशन के बारे में आपको एग्जैक्ट आइडिया आया होगा और आपको ये वीडियो देखने का बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।